जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थॉर्नडाइक का प्रयोग। थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग अधिगम से संबंधित टॉपिक का अध्ययन किए थे। तो अगर आप सीटेट, सीजीटेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत से। यहाँ पर थॉर्नडाइक का इमेज दिख रहा होगा आपको। तो देखो, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इसका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड ली, या इसको शॉर्ट में E.L. थॉर्नडाइक भी बोला जाता है। E.L. थॉर्नडाइक, इसका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। यह जो है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। देखो, कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? अमेरिका के। और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। देखो, थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इसका जो प्रसिद्ध सिद्धांत है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इसका जो सिद्धांत है क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कहने का मतलब यह है कि इस पे क्या किया जाता है? इसे बार बार प्रयास करते हैं और गलती करते हैं, और गलती करने के बाद क्या होता है? सीखता है। बार बार प्रयास करते हैं और त्रुटि होती है, त्रुटि मिलने के बाद उसको सफलता मिल जाता है। अगले इसमें अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया। देखो, थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया है। तो चलिए थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक के प्रयोग में देखेंगे थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। कैसे प्रयोग किया था? कि बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया गया था और उसके पिंजरे के बाहर में क्या रखा है? भोजन रख दिया गया है। जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा होगा, पिंजरे के बाहर में क्या रख दिया गया है? भोजन रख दिया गया है। बिल्ली पिंजरे में कैद है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्या है? चटकनी, जिस लीवर दरवाजे का है, और ये वाला क्या है? दरवाजा है। तो देखो क्या होता है, बिल्ली को सबसे पहले पिंजरे में कैद कर दिया और उसके बाहर में भोजन रख दिया है। बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर में क्या रख दिया गया है? भोजन रख दिया गया है। तो बिल्ली क्या करती है? इस भोजन को पाने के लिए बार बार प्रयास करती है। यह जो बिल्ली है इस भोजन को पाने के लिए बार बार पिंजरे से बाहर निकलने के लिए क्या करती है? प्रयास करती है। भोजन को पाने के लिए बार बार प्रयास करने लगती है। देखेंगे, जब बिल्ली बार बार प्रयास करती है, बिल्ली बार बार प्रयास करती है, तो कभी पिंजरे से टकराती है। देखो, पिंजरे से टकराई, कभी पिंजरे पर क्या करती है? पंजा मारती है, कभी कूदती है, और इतना प्रयास करने के बाद वह सफल नहीं हो पाती है। बार बार प्रयास करती है लेकिन सफल नहीं हो पाती है। लेकिन देखो, कई प्रयासों के बाद बिल्ली ने गलती से, देखो, प्रयास करते सफल नहीं हो पाती, लेकिन क्या होता है? कई बार प्रयास करने के बाद गलती से पिंजरे की कुंडी दबा देती है। देखो, गलती से पिंजरे की कुंडी दबा देती है, और जैसे ही कुंडी दबता है तो पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। वह पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को पा लेती है। भोजन प्राप्त हो जाता है उसको। जब यही प्रयोग अगले दिन किया गया, देखो, तो अगले प्रयासों में बिल्ली ने कम गलतियां की। देखो, पहले जो प्रयोग है उसमें बिल्ली क्या करती है? बार बार प्रयास करती है, सफल नहीं हो पाती, गलती करती है। लेकिन जो अगला प्रयोग करते हैं, तो अगले प्रयोग में बिल्ली बहुत कम गलती करती है और जल्दी कुंडी दबाना सीख लिया। देखो, दूसरे प्रयोग में गलती कम की है और जल्दी कुंडी दबाना सीख लिया है। तो इस प्रकार अधिगम धीरे धीरे प्रयास और भूल से सफल की प्रतिक्रिया की ओर बढ़ता है। क्या होता है? धीरे धीरे प्रयास और भूल से सफल प्रतिक्रिया की ओर बढ़ता है, जिसको दिया गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस
प्रयोग में क्या बोला गया है कि बार बार प्रयास किया जाता है, धीरे धीरे प्रयास करते हैं और भूल से ही क्या हो जाते हैं, सफल प्रतिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। यह हो गया प्रयोग। इसके बाद है अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए हैं। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम दिए गए हैं, तो 3 नियम दिए गए हैं। कितने नियम? 3 नियम। पहला आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तो सबसे पहला नियम है तत्परता का नियम। देखो, तत्परता का नियम, इसमें क्या होता है, बच्चा सीखने के लिए तैयार है तभी अधिगम प्रभावी होगा। देखो, बच्चा यदि सीखने के लिए तैयार है तभी क्या होगा, अधिगम प्रभावी होगा। बिना तैयारी के सीखने पर उसको थकान और चिढ़ होती है। देखो, अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है तभी अधिगम प्रभावी होगा। अगर वह बिना तैयारी के सीख रहा है तो उसको थकान होगा और उसमें क्या आ जाएगा, चिढ़ होने लगेगा। यह है तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम में क्या होता है, किसी भी कार्य को बार बार करने से वह स्थायी हो जाता है। देखो, किसी भी क्रिया को हम लोग बार बार कर रहे हैं तो वह क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। और अब अभ्यास न करने पर सीखी हुई चीज भूल जाते हैं। यदि हम लोग देखो यहाँ पर अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो जो सीखी हुई चीज है उसको क्या होते हैं, भूल जाते हैं। अभ्यास का नियम क्या कहता है, किसी भी क्रिया को बार बार करने से वह स्थायी बन जाता है। यदि हम लोग क्रिया करना छोड़ देंगे, अभ्यास करना छोड़ देंगे तो उस चीज को हम लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। यही है अभ्यास का नियम। अगला है प्रभाव का नियम। देखेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। इफेक्ट कैसे पड़ेगा, यदि परिणाम सुखद होता है, देखेंगे सुखद परिणाम अधिगम को मजबूत करता है। अगर परिणाम सुखद मिल रहा है तो वह अधिगम को क्या बनाएगा, मजबूत बनाएगा। और दुखद परिणाम मिलता है, और यदि हमें दुखद परिणाम मिलता है तो अधिगम को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। देखेंगे अगला टॉपिक शैक्षिक महत्व। जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसमें शिक्षा में क्या महत्व है। देखेंगे पहला, बच्चों को सीखने के लिए प्रयास करने का अवसर देना चाहिए। देखो, बच्चे को क्या करना है, हमें सीखने के लिए अवसर देना है। दूसरा है अभ्यास और पुनरावृत्ति से, अगर बार बार अभ्यास से क्या होगा, ज्ञान को स्थायी बनाया जा सकता है। अगर हम लोग बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो ज्ञान को क्या कर सकते हैं, स्थायी बना सकते हैं। तीसरा है सीखने का वातावरण आनंददायक हो। देखो, सीखने का वातावरण कैसा हो, आनंददायक और प्रेरणादायक हो। अगर वातावरण आनंददायक है, प्रेरणादायक है तो वह क्या करेगा, अधिगम को प्रभावी बनाएगा। चौथा, गलतियों से सीखने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। देखो, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको क्या देना है, हमें स्वतंत्रता देना है। बच्चा बार बार गलती करेगा, गलती करने से ही वो क्या होगा, सीखता जाएगा। अगला है शिक्षा में बच्चे की तैयारी और रुचि का ध्यान में रखना चाहिए। देखो, पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, शिक्षा में बच्चे की जो तैयारी और रुचि को ध्यान में रखना है। अगर बच्चे में रुचि है तभी क्या होगा, अधिगम प्रभावी होगा। अगर उसमें रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो उसको क्या होगा, चिढ़ होगा, थकान होता है। तो यह था थॉर्नडाइक का प्रयोग। इसमें हम लोग देखे हैं थॉर्नडाइक का परिचय, थॉर्नडाइक के प्रयोग और थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक अधिगम के 3 नियम दिए हैं। अब इसके बाद है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, थॉर्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, बताएंगे किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों में किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है, किसे सबसे महत्वपूर्ण माना है, तीव्रता, तत्परता, प्रभाव और नवीनता, कौन सा है बताएंगे आप लोग। थॉर्नडाइक का प्रसिद्ध प्रयोग किस प्राणी पर किया गया था, चूहे पर, बंदर पर, कुत्ते पर या बिल्ली पर। अगला क्वेश्चन है सीखने की तैयारी होने पर ही अधिगम प्रभावी होता है।
अगर सीखने के लिए बच्चा तैयार है तभी क्या होगा, अधिगम प्रभावी होगा। यह किस नियम से संबंधित है? 3 नियम बताए हैं, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। तो कौन सा नियम होगा बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास से अधिगम स्थायी होगा। देखो अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो अधिगम को क्या बनाया जा सकता है, स्थायी बनाया जा सकता है। यह जो कथन है किस नियम पर आधारित है? अभ्यास, प्रभाव और नवीनता और तीव्रता। 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और वीडियो कैसा लगा अभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो यह था हमारा थॉर्नडाइक का प्रयोग के नियम पर आधारित, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्किनर का प्रयोग। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।